हर इन्वेस्टर को। शेयर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जरिया है इन्वेस्टमेंट का, मगर उसके लिए चाहिए शेयर मार्केट की जबरदस्त नॉलेज। आईएनजी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और सीएनबीसी आवाज ने इन्वेंट किया एक ऐसा कंपटीशन रियलिटी शो जिसका नाम है इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर, द असली चैलेंज। moneycontrol.com पर कंटेंडर्स को दिया गया 10-10 लाख रुपए का नोशनल अमाउंट, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए। देश भर से इस कंपटीशन में हिस्सा लिया 6000 कंटेंडर्स ने। शॉर्टलिस्ट किए गए 200 कंपेटिटर्स। देश भर के कंटेंडर्स का इंटरव्यू किया गया और इनकी इन्वेस्टमेंट एबिलिटी को जांचने परखने पहुंचे देश भर के जाने माने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स, जिनमें शामिल थे धीरेन्द्र कुमार, नितेश चांद, अभय आयमान, कविता हरी, रविंद्र कुमार। How much did you lose in your stock portfolio? How much did you lose in your fund portfolio? Fund portfolio, I lost 25%. Stock portfolio came down by another 40%. ए से लेकर जेड तक जो ABCD है हमारी, उसमें हर अल्फाबेट का एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए। अच्छा हस्बैंड बनाना है, लेकिन मेरा वाइफ को साड़ी नहीं देता है तो वो बोलेगा वो अच्छा हस्बैंड है। आपका ईमेल आईडी बड़ा जबरदस्त है, बादशाह 79। इसके पीछे क्या राज है? ये इन्वेस्टमेंट का कोई कनेक्शन रहता है कि भाई बादशाह ऑफ इन्वेस्टमेंट। और चुने गए 25 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, उन्हें बुलाया गया मुंबई। हेलो मुंबई। और बांटा गया 5 टीम्स में। मुंबई में उन्हें दिया गया 10-10 करोड़ का कॉपस, 8 करोड़ लॉन्ग टर्म और 2 करोड़ शॉर्ट टर्म के लिए। राह आसान नहीं थी। यहां इन 25 कंटेंडर्स को गुजरना पड़ा कई मुश्किलों से, जहां इन्हें दिए गए नए नए चैलेंजेस और मुश्किल चुनौतियां। आपका यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होगा तो आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि सेक्टर्स जो आउट परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर ध्यान रखें और काफी लंबा लॉन्ग पीरियड लेके चल रहे हैं। हमने कुछ सेक्टर्स चुने हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल गुड्स है, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, जिसमें तमाम अभी उपलब्धियां भारत को करनी है और इसमें स्कोप बहुत है। हम लोग अभी यही देख रहे हैं कि जिस तरह आज सुबह से मार्केट डाउन हुआ है, हम लोग इसकी रिकवर होने की राह देख रहे हैं कि जैसे जैसे अगर ये रिकवर हो रहा है तो ही हम अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डालेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करें जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो। एज अ ग्रुप जो हम डिसाइड करेंगे स्टॉक्स, वो या तो उनकी मार्केट डोमिनेंस होगी या दे आर इंचिंग टुवर्ड्स दैट। ट्रेडिंग डे 1 का समाप्त हो चुका है। हमारी टीम्स कैसी खेली, कौन जीता कौन हारा, आइए जानते हैं जजेस से। Yes, so the worst team today is Maroon team, which has lost 49,500 rupees. Best performing team is Red team. अभी तक आप लोग को खरीदने के लिए बोला जा रहा था, आज पहली बार आप लोग ये सिमुलेट कीजिए कि आपका 10% पैसा का रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आ गया है, तो आप लोग को बेचना है, तो आप लोग कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे? हमारा पहला 5 जो स्टॉक है वो हमारा पोर्टफोलियो का बेचने से पहले पोर्टफोलियो का 25% कॉन्सेंट्रेट करता था और पहले टॉप जो 10 स्टॉक्स हैं वो हमारा 40% तक उसका वैल्यू आ रहा था, तो हम लोग उसको थोड़ा ट्रिमिंग करने की चेष्टा की। हमने अपना एनर्जी सेक्टर में थोड़ा घटाया और एक बजाज हिंदुस्तान और सेंचुरी टेक्सटाइल्स को हमने रिडीम करा। हमने मुख्य तौर पर इंडियन होटल्स और एबीबी और पैंटलून में थोड़ा सा स्टेक कम किया है। जब रिडेम्पशन प्रेशर हमारे पास आया तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉसेस इन द कंपनीज वी सॉ दैट JSW स्टील जैसे हमने खरीदा था, वी गॉट द प्रॉफिट ऑफ अराउंड 20%, 25%, तो उसके अंदर हम उसको प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। तो आप एक कमाते हुए आदमी को अपने घर से निकाल रहे हैं और जो नहीं कमा रहे या कम कमा रहे हैं उसको घर पे बैठा के रखे हैं। हमारे पास 5 लूजर्स थे, पराज इंडस्ट्रीज, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टुब्रो और मैकडॉवेल और भारती। एक इमर्जिंग ब्लू चिप आइडेंटिफाई कीजिए, डिफाइन करेंगे कि क्या है, तो जो BSE 200 में नहीं है वो हो सकता है। हमने जो कंपनी चूज की है वो क्रिसिल, वो रेटिंग्स बिजनेस में है और एडवाइजरी और KPO बिजनेस में भी है।
We have selected a company called Havells India. The company started with the switchgears in the 1958. हमारी टीम ने जो स्टॉक चुना है वो इकरा, जिसका भी रिसेंटली एक पब्लिक इशू आया था। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर बेसिकली इनका जो प्रोडक्ट्स हैं इट्स इंडस्ट्रियल सिलेंडर एंड सीएनजी सिलेंडर्स। आप देख सकते हैं जैसे कि सीएनजी इट्स कमिंग आउट टू बी एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल। हमने जो कंपनी चूज करी है वो है एडुकॉम सॉल्यूशन। प्रेजेंट कैपिटलाइज मार्केट कैप है इसका कुछ 2,500 करोड़ के आसपास। आज तो हालांकि सारे ही विजेता हैं, लेकिन बड़ा विजेता है मरून टीम। करीब 12,70,000 रुपए का इनको मुनाफा है आज। आप लोग को ये असाइनमेंट दिया जाता है कि मार्केट से पैसा बनाने का बहुत सिंपल जरिया है कि आप सस्ता शेयर खरीदिए और महंगा बेचिए। मेरे एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लगा जिसका नाम है पदमजी पल। I have selected sir stock sir Bank of India. ये कंपनी आईटी सेक्टर में है। कंपनी कौन सी? पृथ्वी इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस। हमने जो स्टॉक चुना है वो है टिस्को, टाटा स्टील एंड आयरन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इज एन अंडरवैल्यूड स्टॉक। प्रेजेंटली इट मेंटेन्स अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 12.5। सिर्फ मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी इन्हें परखा गया फुटबॉल मैच के दौरान। और आज की बाजी मारी है बुल्स टीम ने अपने बुलिश अटैक से। एक जबरदस्त एलिमिनेशन राउंड के दौरान 25 में से 16 कंटेंडर हो गए बाहर। आपको लगता है कि आप अगले राउंड में जाएंगे? या श्योर। आप अगले राउंड में नहीं जा रहे सर। आप अगले राउंड में नहीं जाएंगे। थैंक यू। आप वापस घर जा रहे हैं। जजेस ने आपको वोट आउट किया है, आप घर जाएंगे। थैंक यू। अगले चुनौती भरे राउंड्स के लिए चुने गए सिर्फ 9 मोस्ट प्रॉमिसिंग कंटेंडर्स, जो थे आशीष महाजन, नवीन सिंह, भरत अरोड़ा, धीरज खैतान, सुजीत शर्मा, दिवांग राजपाल, ग्रीनीज जैन, राहुल गर्ग, विवेक महाजन। इन 9 कंटेंडर्स को किन किन कड़े मुकाबलों से गुजरना पड़ा, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आईएनजी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर, द असली चैलेंज। The people that support me are knowledgeable professionals. They believe in simplicity and handle the most challenging tasks smoothly. Each member of the team contributes, whether in Amsterdam or in Tokyo. That's the key to success in banking, insurance, asset management, and Formula One. And that's why, as one of 60 million customers, I trust ING. No matter what you are investing in, you need to invest through Sykes & Ray Equities India Limited. After all, we are one of India's complete broking houses, servicing the investing community since the last 15 years. Sykes & Ray Equities India Limited. Let's grow together. Home Shop 18 presents the Westpro MP3 player. It can play and record FM. It's got 512 MB memory, expandable to 2 GB. All this for just 1999. You also get 2 music CDs from EMI worth 700 rupees, absolutely free. So don't wait. SMS MP3 to 2622 or call the numbers on your screen now. आपका स्वागत है आईएनजी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर, द असली चैलेंज पर। यहां शुरुआत हुई 3 सेमीफाइनल राउंड्स की
और साथ ही एलिमिनेशंस की। हर सेमीफाइनल राउंड में 2-2 प्रतियोगी होते गए बाहर, क्योंकि फाइनल में पहुंचेंगे सिर्फ 3 कंटेंडर्स। पहले सेमीफाइनल राउंड के दौरान मुझे फिर भी उम्मीद है कि ये कंपनी जो अभी तक पूरी तरह से भारतीय है और इनकी जो सोच है वो इनको बहुत आगे ले जाने वाली है। ये तो आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गए हैं, और ये आपकी भेल जैसी कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी, उसमें कोई काम नहीं करता। रिलायंस इज अ स्टॉक जो 2500-3000 तक ब्रीच भी कर सकता है। Not in next 30 days, maybe in 3 years, maybe in 13 years, but it will do it. No, but 3 years and 13 years make all the difference. You will be dead. ग्रोथ जो हमें मिल रहा है उस 9.5% का अच्छा मिल पा रहा है, मगर उसे सस्टेन करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। हाइपोथेटिकल केस लीजिए कि यहाँ पे न्यूज सेम रहती है, रुपी सेम लेवल पे रहता है, इन्फोसिस 2200 पे हो जाता है, तब आपका एक्शन क्या रहेगा? पहले ही मैं शॉर्ट कर लूंगा, पहले ही मैं कवर कर लूंगा। It happens both ways. Acceleration is very fast, deceleration is also very fast. आप लोग का पोर्टफोलियो पहले से सुधरा है, लेकिन अभी भी ड्रीम पोर्टफोलियो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, तो मैं बड़ा चिंता में पड़ा हुआ हूँ। और यहाँ एलिमिनेट हो गए 2 कंटेंडर्स, दिबांग राजपाल। क्या लग रहा है, क्या इस बार जा पाएंगे अगले राउंड में? Up to the judges. I respect their decision. दिबांग, you are out. और भरत अरोड़ा। आप घर जाएंगे या जो आखिरी कंटेस्टेंट है वो घर जाएंगे, क्या लगता है? जजेस पे है, आपको घर जाना पड़ेगा, सॉरी। दूसरे सेमीफाइनल राउंड में बच गए 7 कंटेंडर्स, आशीष महाजन, नवीन सिंह, नीरज खैतान, सुजीत शर्मा, ग्रीनीज जैन, राहुल गर्ग, विवेक महाजन। मगर चुनौतियां यहां भी कम नहीं थीं। एक हफ्ते के दौरान बनाए गए पोर्टफोलियो के आधार पर जजेस ने इन्हें खड़ा किया कड़ी कसौटी पर। जिस घोड़े पर मैंने दाव लगाया है वो एक लंबी रेस का घोड़ा हो, ऐसा मैंने सोचा है। पूरी गिरावट में बाजार में सबसे ज्यादा एक सेक्टर जो गिरा है वो ऑटो सेक्टर, और आपकी महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग है। जब एक सेक्टर गिरना शुरू होता है तो स्टॉक मार्केट हर अच्छे स्टॉक को भी नकार देती है। इधर आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपना हुनर दिखाइए। मैं यंग हूँ सर, मैं पूरा कम्प्लीटली अपना 100% इक्विटी में तो नहीं डालूंगा। यंग हो इसलिए तो सारा 100% डाल सकते हो, बूढ़े हो जाओगे तब थोड़ी डालोगे। बजाज ऑटो किसमें है? 2 व्हीलर्स में है, 3 व्हीलर्स में है, 4 व्हीलर्स में आने वाली है। कहाँ से आपको एक्सपेक्टेशन का ये अंदाजा लगा? क्योंकि उन्हों की तो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है सब एनालिस्ट के सामने कि वो 4 व्हीलर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। 15 से 20% स्टॉक एक हफ्ते में बढ़ता है, उस खबर को आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? जब दूसरे दिन आप वही शेयर सबसे पहले खरीदना चाहते हैं और उसके बारे में आपको पता नहीं है। रिसेंटली मेरे को इसी हफ्ते ये न्यूज मिली है कि वॉरेन बफे ने टिस्को में एक स्टेक लिया है। ये आपको वॉरेन बफेट ने फोन करके बोला? इट्स अ होल्डिंग कंपनी फॉर वेरियस क्रॉस होल्डिंग्स ऑफ टाटा इन डिफरेंट कंपनीज। आप भी वही कर रहे हो जो टाटा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? आपको टाटा इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट टीम पे ज्यादा भरोसा है? फ्लोरिकल्चर में सर मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं लगता। बस एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको कोई रिस्क नहीं लगता? सर रिस्क यही है कि सर आज कोई बारिश हो जाए या फिर ऐसी हो जाए जिसमें इसका प्रोडक्शन कम हो जाए। सर अगर ऐसा होता तो कंपनी कहाँ पहुंच जाती है अभी तक? तो इसका पी क्या है? सर पी हाई है काई के लिए, क्योंकि दुनिया को पता है उसकी ऑर्डर बुक 25,000 करोड़ है। भाई साहब वो ऑर्डर बुक आपको नहीं पता है। सर यही स्टोरी हुआ था एग्जैक्टली। और सेकंड सेमीफाइनल राउंड में सुजीत शर्मा और नवीन सिंह हो गए बाहर। आपको इस कॉन्टेस्ट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? लगता तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपकी गट इंस्टिंक्ट इस समय सही गई है। सॉरी नवीन, आप नहीं रहे इस कॉन्टेस्ट में। वीरेंद्र, आपकी क्या राय है सुजीत पर? मुझे लगता है इनको ब्लैकबेरी पसंद करना चाहिए। आप ब्लैकबेरी लीजिए और जाइए। थैंक यू सर। अब कंपटीशन और भी टफ हो चुका था, क्योंकि यहाँ बच गए थे सिर्फ 5 भाग्यशाली प्रतियोगी, आशीष महाजन, नीरज खैतान, ग्रीनीज जैन, राहुल गर्ग, विवेक महाजन। तीसरे सेमीफाइनल राउंड में इन 5 प्रतियोगियों द्वारा बनाए गए पोर्टफोलियो को डिटेल में परखा गया। मल्टीप्लेक्स का
जो जमाना था वो पीवीआर ने ही शुरू किया था, उनके भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं, लेकिन मुझे लगा कि एडलैब्स जो है एक ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। पायरेसी बहुत मुश्किल है स्टॉप करने के लिए। उनके लिए जो इनका नया कंसेप्ट आया है 28 रुपए में खाली वीसीडी और 34 रुपए में डीवीडी, वो एक बहुत ही सराहनीय वाली बात है। मैंने जो बाकी और बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैंकोवोर है, राजस्थान है, और इन सबको शायद मर्ज कर एक और बड़ा बैंक बना सके। आपको लगता नहीं ये बहुत बड़े खतरे की बात है? एल्यूमिना के रिजर्व निकले हैं, तो बॉक्साइट एल्यूमिना के रिजर्व होते हैं, एल्यूमिना बॉक्साइट से बनता है। बॉक्साइट आई थिंक इज अ प्रोसेस के अंदर बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आता है। म्यूचुअल फंड्स को कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट अलाउड है क्या? इन्वेस्टमेंट इज हेजिंग। हेजिंग अलाउड है सर? अलाउड देखा है सर मैंने। आप इस बारे में काफी कंफ्यूज लग रहे हैं, और उस कंपनी में आप एक सर्टेन प्रीमाइस पे 7% आपने अपना पैसा लगा दिया। जस्ट बिकॉज दिस इज नोशनल मनी, लेट्स नॉट गेट प्रोडिगल विद द मनी। टक्कर कांटे की थी, मुकाबला कड़ा था, और तीसरे सेमीफाइनल राउंड में बाहर होने वाले कंटेंडर्स थे ग्रीनीज जैम। आपको घर जाना पड़ेगा और आप जाएंगे फाइनल्स में। और राहुल गर्ग। आप अगले राउंड में नहीं जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और 3 भाग्यशाली कंटेंडर्स पहुंच चुके हैं फाइनल राउंड तक। नीरज खैतान, गुड़गांव के आशीष महाजन, दिल्ली के विवेक महाजन। देखते रहिए आईएनजी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर, द असली चैलेंज, इस ब्रेक के बाद। The people that support me are knowledgeable professionals. They believe in simplicity and handle the most challenging tasks smoothly. Each member of the team contributes, whether in Amsterdam or in Tokyo. That's the key to success in banking, insurance, asset management, and Formula One. And that's why, as one of 60 million customers, I trust ING. एक्स्ट्रा माइल सुपर डीजल डाल, बहुत दूर तक जाना है। सिर्फ एक्स्ट्रा माइल सुपर डीजल में है ज्यादा माइलेज, बेहतर पिकअप और स्मूदर ड्राइव, जिससे आप बहुत दूर तक जाओगे। मेरे लिए तारे लाना। एक्स्ट्रा माइल ओनली फ्रॉम इंडियन ऑयल। अब बरसेंगे रंग रिलायंस के क्लासिक 632 के संग, सिर्फ 1234 रुपए में। Home Shop 18 presents the Westpro MP3 player. It can play and record FM. It's got 512 MB memory, expandable to 2 GB. All this for just 1999. You also get 2 music CDs from EMI worth 700 rupees, absolutely free. So don't wait. SMS MP3 to 2622 or call the numbers on your screen now. No matter what you are investing in, you need to invest through Sykes and Ray Equities India Limited. After all, we are one of India's complete broking houses, servicing the investing community since the last 15 years. Sykes and Ray Equities India Limited. Let's grow together. आप देख रहे हैं आईएनजी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर, द असली चैलेंज। 3 भाग्यशाली कंटेंडर्स पहुंच चुके हैं फाइनल राउंड तक, जो हैं आशीष महाजन, नीरज खैतान, विवेक महाजन। दिल्ली के विवेक महाजन 20 साल से मार्केट के उतार चढ़ाव देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एबिलिटी के आधार पर विवेक महाजन चुने गए 25 कंटेंडर्स में, चुने गए टीम लीडर। मगर एक चुनौती भरे एलिमिनेशन राउंड के दौरान विवेक महाजन को इन्हीं की टीम ने कर दिया था बाहर।
टीम ने वोट आउट किया है अपने लीडर को। लीडर खड़े होइए प्लीज, आपको वोट आउट कर दिया गया है, आप जा सकते हैं। इनके बेहतरीन पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वाइल्ड कार्ड के जरिए जजेस ने इन्हें वापस बुलाया। जो इनपुट्स हैं वो कमजोर होने के बावजूद वो लीडर जिसको एक अनरीजनेबल आदमी लोग कह रहे हैं और वोट आउट किया है, और लेकिन मुझे लगता है कि कुछ परफॉर्मेंस के लिए आपको डिफिकल्ट टफ स्टैंड लेना पड़ता है, जो कि पोर्टफोलियो में दिखता है, जो की क्राइटेरिया रहा है पूरे टीम को रेस्क्यू करने के परफॉर्मेंस की वजह के लिए। तो इसलिए मैं इस टीम लीडर को जिसको वोट आउट किया गया है उसको मैं वापस लाना चाहूंगा। चलिए महाजन जी, आपको सरप्राइज पैकेज में जजेस ने वापस बुलाया है अगले राउंड में जाने के लिए। आप मायूस क्यों हैं अभी भी? मायूस नहीं हूं सर, मैंने स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पिछले 20 साल से देखे हैं, तो मैंने बियर फेज में भी एंजॉय किया है और बुल फेज में भी। और सभी को पीछे छोड़ विवेक पहुंचे ग्रैंड फिनाले राउंड तक। मुझे लगता है कि मेरी सोच एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की है और मैंने अपना काम कर दिया, बाकी निर्णय जजेस का मुझे स्वीकार्य होगा। आपका सबसे बड़ा पोजीशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसमें सबसे भारी गिरावट है। उसमें भारी गिरावट है, लेकिन मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को अभी भी एक लंबी रेस का घोड़ा मानता हूँ। कन्विक्शन के साथ अगर स्टॉक सिलेक्शन किया है तो विवेक ने किया है। शुक्रिया। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव की तरह ये गेम भी बड़ा उतार चढ़ाव वाला लग रहा है मुझे। नतीजा यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अब आगे कॉन्टेस्ट जो है बहुत टफ हो गया है। There is no force in this world which can push a 65-year-old from moving from his easy chair. तो इन्हें घर भेज देंगे? ये तो मैं नहीं चाहूंगा। ये नहीं जाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। आपको घर जाना पड़ेगा और आप जाएंगे फाइनल्स में। गुड़गांव के आशीष महाजन की तमन्ना थी एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने की। पेशे से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आशीष महाजन को दिल्ली से चुना गया। बेहतरीन पोर्टफोलियो के दम पर 200 कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ आशीष पहुंचे ग्रैंड फिनाले तक। हमें लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है तो शॉर्ट सेलिंग पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे अनटिल अनलेस कोई अपॉर्चुनिटी दिखती हो। जजेस के वर्डिक्ट के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट राउंड में मैं जाऊंगा। आप जाएंगे। आईपीओज कंपनीज को लिस्टिंग से पहले ग्रेड करना एक अच्छा तरीका नहीं रहेगा। इस समय क्या करोगे अगर नहीं जा पाए अगले राउंड में? सर वापस चले जाएंगे और क्या। मे करेक्शन से पहले द मार्केट्स हैव रन अप एंड वी हैव लिक्विडेटेड सम इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक दे आर सेन इन्वेस्टर्स। विवेक महाजन जी और नीरज खेतान इंडियन इन्वेस्टर के टाइटल के लिए आगे बने रहेंगे। आशीष, आप तो अभी से पसीने पसीने हो रहे हैं। बोलती भी बंद हो गई है। एंट्री बैरियर्स नहीं है इस बिजनेस के अंदर, तो हर कोई जो जाता है वो पैसा बना रहा है। फिर से एक टफ राउंड था, काफी सवाल पूछे गए, फंस गए इस बार। तो हर एक कंपनी में क्या चीज सबसे बड़ी ड्राइवर हो सकती है, उस पर थोड़ा रिसर्च करना ज्यादा जरूरी है। वापस अपनी जगह जाइए। कांग्रेचुलेशंस, आप खेलेंगे फाइनल राउंड। नीरज खेतान 19 साल के नीरज खेतान को चुना गया कोलकाता से। मुझे लगता है कि कलकत्ता से डेफिनेटली एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ एक कम से कम एक कैंडिडेट तो ऐसा होगा जो टॉप 5 में आपको नजर आएगा या टॉप 3 में नजर आएगा। यहाँ नहीं हुआ तो एक्सचेंज है ना, वहाँ पे परफॉर्म करूंगा। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी नीरज, क्योंकि आप जा रहे हैं अगले राउंड में। आप बने हुए हैं, आप देखते हैं कि आगे कितने राउंड्स में आप जाते हैं। 3 कारण से कोई स्टॉक गिरता है सर। एक तो जब पूरा मार्केट ही खराब हो जाता है, एक जब उस कंपनी में कोई स्कैम आती है, या फिर कोई उस स्ट्रक्चर में, मतलब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जिस सेक्टर में उसमें स्कैम आता है सर। पोर्टफोलियो बनाने बोलते हैं हमें 8 करोड़ का और एक शेयर को पकड़ के रह जाते हैं। औरों से हटकर बनाया गया पोर्टफोलियो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस लेवल ने किया जजेस को इम्प्रेस। सर मैंने एक चीज सीखा है ट्रेडिंग में कि इफ यू आर मतलब अब इनकर कर रहे लॉस तो तुरंत काटिए। यू आर अ हाई स्टेक्स गैम्बलर। सर ऐसा आपका कॉन्फिडेंस बड़ा मजेदार है। मैं खुद फंस गया अपनी बोलचाल में, तो बहुत ही कठिन पोजीशन आ गया। 5 कंटेंडर्स बहुत अच्छे हैं और देश भर के 200 कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ नीरज पहुंच गए ग्रैंड फिनाले तक। जजेस ने तय किया है कि आप रिसर्च कर सकते हैं, अगले राउंड में आप जाएंगे। कांग्रेचुलेशंस। पांच महीनों की कठिन परीक्षा और ट्रेडिंग के आधार पर
6000 में से सिर्फ 3 कंटेंडर्स पहुंचे हैं ग्रैंड फिनाले तक। इन 3 में से किसके सर पर होगा इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का ताज? कौन होगा वो जो जाएगा हांगकांग में इंटर्नशिप करने और शायद आईएनजी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में हकदार बनेगा एक नौकरी का? फैसला होगा मुंबई में एक ग्रैंड फिनाले राउंड के दौरान। इन्हें दी गई है एक नई चुनौती। इन्हें देना होगा एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट का आइडिया। फैसला होगा ढेर सारे दर्शकों के बीच, जहां इन्हें जज करेंगे स्टॉक मार्केट के जाने माने विशेषज्ञ। कौन खरा उतरेगा इस कसौटी पर? कौन बनेगा इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर 2007? जानने के लिए देखते रहिए आईएनजी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और सीएनबीसी आवास प्रेजेंट इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर, द असली चैलेंज। इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के प्रस्तुत करता है आईएनजी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ऑफिशियल ब्रोकिंग पार्टनर साइक्स एंड रे इक्विटीज, लेट्स ग्रो टुगेदर। प्रायोजक वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, इन्वेस्टर्स ट्रस्टेड फ्रेंड। नॉलेज पार्टनर moneycontrol.com। प्राइज स्पॉन्सर ब्लैकबेरी। मैगजीन पार्टनर आउटलुक मनी। आउटडोर मीडिया पार्टनर ग्लोबल एडवर्टाइजर्स, अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग। हाँ जी, तो मेरा फाइनल कोट है। हाँ जी, फाइनल कोट। हेलो, मेरा फाइनल कोट। हेलो, बात रुक जाने से कहीं बिजनेस ना रुक जाए। स्विच टू टाटा इंडिकॉम। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए टाटा इंडिकॉम अपनाइए। डील पक्की। अपनी जिंदगी में फर्क लाइए। बस्तियों में ऐसे कुछ मकान रहते हैं, इमारतों में जैसे आसमान रहते हैं। सब्ज लॉन पर उम्मीदें हंसती रहती हैं। HDIL, the new face of real estate. अब 2 संतूर 100 ग्राम पैक के साथ पाइए एक रेनॉल्ड्स पेन बिल्कुल मुफ्त। अब 2 संतूर 100 ग्राम पैक के साथ पाइए एक रेनॉल्ड्स पेन बिल्कुल मुफ्त।